हेलो एंड वेलकम टू लूसिड अफेयर्स। दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी को फर्क नहीं पड़ता आपके अनुचित बयानों से, ये कहना था अरिंदम बागची जी का। और ये बात ये क्यों कह रहे हैं, सारी बातों पर हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आपने लूसिड अफेयर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। तो देखिए, भारत में जनरल इलेक्शन होने वाले हैं कुछ ही हफ्तों में, और इसको देखते हुए यूएन के ह्यूमन राइट्स के हाई कमिश्नर वोल्कर टर्क ने ये चिंता जताई है कि भारत में जिस तरह से पब्लिक प्लेसेस को प्रतिबंधित किया जा रहा है, यानी रिस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है लोगों के लिए, जिस तरह से ह्यूमन राइट्स के इशू को रेज करने वाले पीपल को जेल में डाला जा रहा है और उन पर कई धाराएं लगाई जा रही है, और जिस तरह से जर्नलिस्ट पे भी काफी केस हो रहे हैं, और पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा जिस तरह से भड़काऊ भाषण दिया जा रहा है, और इसके साथ साथ जिस तरह से माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है, इससे आने वाले भारत में आम चुनाव पर फर्क पड़ सकता है। ये कहना था वोल्कर टर्क का, जो ह्यूमन राइट्स के हाई कमिश्नर है। और इन्हीं बातों का रिप्लाई करते हुए अरिंदम बागची जी ने ये बोला है कि उनके बयान अनुचित है, और ये बयान उनके एकदम भारत इलेक्शन प्रोसेस को नहीं दर्शाता है। और अरिंदम बागची जी का ये भी कहना था कि दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इस बयान के थ्रू नहीं देखा जा सकता है। और अरिंदम बागची जी का ये भी कहना था कि इंडिया के इलेक्शन प्रोसेस को वर्ल्ड की नजर रहती है, और इस इलेक्शन प्रोसेस से काफी लोग कुछ सीखते भी हैं और सीखने की कोशिश भी करते हैं। और इसके साथ ही बागची जी ये भी बोले हैं कि इंडिया में लोग अपनी मर्जी से एकदम फ्री होके वोट करते हैं, और अपने अच्छे हितों के लिए जो काम करे सरकार, उसको विदाउट किसी बर्डन के चूज करते हैं। यहाँ पर किसी भी तरह का पार्शियलिटी या किसी भी कम्युनिटी को टारगेट नहीं किया जाता है। और जिस तरह से वोल्कर टर्क का ये कहना था कि पब्लिक स्पेसेस को, मतलब सिविक स्पेस को जिस तरह से प्रतिबंधित किया जा रहा है, उनका इशारा था, तो उनका इशारा ये था कि जो किसानों को दिल्ली आने से रोका गया है, उसी बात वो बोल रहे हैं कि पब्लिक स्पेस को प्रतिबंधित किया जा रहा है, मतलब किसान आकर दिल्ली प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। वोल्कर टर्क का ये कहना था। और इसके साथ ये भी कहना था कि ह्यूमन राइट्स इशू को रेज करने वाले जो पीपल हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, और जर्नलिस्ट के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। लेकिन मेन उनका फोकस किसान आंदोलन पे था, जो किसानों को दिल्ली आने से रोका जा रहा है। तो उन्हीं को बोल रहे हैं कि ये सिविक स्पेस को प्रतिबंधित किया जा रहा है। उस पे भी अरिंदम जी ने ये बोला है कि देश में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए कोई चीजें जरूरी होती है जो सरकार लेती है, और ये फैसले काफी सोच कर लिया जाता है। ऐसा किसी को टारगेट करने के लिए नहीं किया जा रहा है, या किसी भी सिविक स्पेस को प्रतिबंधित नहीं किया जा रहा है। और 1.4 बिलियन पीपल इस ओकेजन पे, यानी जनरल इलेक्शन पे वोट करते हैं। तो ये दुनिया का एक बहुत ही बड़ा ओकेजन है, और वोल्कर टर्क और दुनिया इससे काफी कुछ सीख सकती है। जिस तरह से हमारे यहाँ सुचारू ढंग से चुनाव होते हैं और एक भारतीय नागरिक फ्री होके अपना वोट करता है, ये डेमोक्रेटिक प्रक्रिया आपके बयान से एकदम मेल नहीं खाता है। और जो कि मुझे लगता है अरिंदम बागची जी ने एकदम सही बताया है। वो किसानों का आंदोलन को छोड़कर, मैं इस पर कमेंट नहीं करूंगा, आप बताना कि उनको दिल्ली आने से रोका जाना सही है या गलत, वो आप कमेंट करना। बट काफी अगर इस चीज को हटा दिया जाए, अगर वोट की बात किया जाए, तो कोई ऐसा यहाँ पर किसी को किसी भी परेशानी में डालकर या दबाव में डालकर वोट नहीं डलवाता है। ये सब बातें तो अरिंदम बागची जी की सही है। दूसरी बात ये है कि इंडिया में इलेक्शन आते ही सारी इंटरनेशनल बॉडी एकदम चौकन्ना हो गई है। वहीं पिछले महीने देखा जाए अगर पाकिस्तान के जनरल इलेक्शन की, तो खुलेआम वहां पर गलतियां हुई, और 3 से 4 दिन तक खुलेआम वोटों को लूटा गया। आपको बताया ही था मैं वीडियो में कि कैसे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से, जो इमरान खान की पार्टी के, वो जीत रहे थे, बट उनको बाद में रिजल्ट अनाउंस नहीं किया गया, बोला गया इंटरनेट। अगले दिन किसी तरह उनके सीट्स को कम किया गया, फिर भी सबसे ज्यादा सीट्स लाने वाले थे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ही। और यहाँ तक कि कराची के कमिश्नर थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था कि, और उन्होंने स्वीकारा भी था कि हाँ, हमने इलेक्शन रिगिंग की है, मतलब धांधली इलेक्शन में उन्होंने किया था। वो इस बात को एडमिट किए थे। उसके बाद भी कोई भी इंटरनेशनल बॉडी पाकिस्तान के इलेक्शन पे नहीं बोली, और वैसे भी उनकी आदत हो गई है पाकिस्तान के इलेक्शन में धांधली होना और ना बोलना। बट इंडिया का जनरल इलेक्शन आया भी नहीं है, और इस तरह के काफी एलिगेशन लगाए गए हैं। और मैं एलिगेशन इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर मैं किसानों वाले प्रॉब्लम हटा दूं, जो उन्होंने बोला है सिविक स्पेस को प्रतिबंधित किया जा रहा है, वो बात उनकी सही है। अब वो सरकार क्यों कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर हो चाहे कुछ भी हो, और सब जो एलिगेशन लगाया गया है कि माइनॉरिटीज को
टारगेट किया जा रहा है, जर्नलिस्ट को पकड़ा जा रहा है और नेताओं द्वारा भड़काऊ बयान दिया जा रहा है। तो ये यहीं पर नहीं है। अगर ये इलेक्शन होता है, डेमोक्रेसी में दोनों तरफ से बयान जाते हैं, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो चाहे अपोजिशन पार्टी हो, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता रहता है। ये सब चीजों को मैं एलिगेशन ही बोलूंगा। बाकी आप क्या सोचते हो इनके बयान पे? प्लीज डू अ कमेंट। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।